सोचिए, एक पुलिस एनकाउंटर होता है, एक अपराधी मारा जाता है और उसके गले से एक मेडल मिलता है। पुलिस को लगता है ये उसके घमंड की निशानी है। पर क्या हो अगर वो मेडल घमंड का नहीं बल्कि एक भयानक सच का गवाह हो। चलिए आज हम जानेंगे उसी रात की कहानी जब मौत के बाद असली खेल शुरू हुआ था। और जानते हैं, ये कहानी शुरू से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है एक अंजाम से, निर्मल के उन आखिरी डरावने शब्दों के साथ कि असली खेल तो अब शुरू होगा। तो निर्मल की आत्मा ने आखिर ऐसा क्या कहर बरपाया, उसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि पुलिस ने दुनिया को क्या बताया, मतलब ऑफिशियल स्टोरी क्या थी। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से तो मामला एकदम सीधा था। एक बहुत ही कुख्यात अपराधी था निर्मल। पुलिस ने उसे घेर लिया, उसने सरेंडर करने के बजाय गोली चला दी। तो फिर ऑफिसर शेखर को भी जवाब में फायरिंग करनी पड़ी और निर्मल मारा गया। बस कहानी खत्म, केस क्लोज्ड। और जैसा मैंने कहा, कहानी के सेंटर में है वो मेडल। ऑफिसर शेखर के लिए वो निर्मल के घमंड का प्रतीक था, इसीलिए उसने निर्मल के मरते ही उसके गले से वो मेडल उतार लिया, ये सोचकर कि तेरे घमंड का प्रतीक अब मेरा है। चलिए अब चलते हैं शहर के मुर्दा घर में, क्योंकि यहीं से पुलिस की ये जो सीधी सादी कहानी थी ना, वो एक भयानक तरीके से टूटना शुरू होती है। जरा सोचिए, एक मुर्दा घर, अंधेरा है, एक बल्ब टिमटिमा रहा है और उस रोशनी के ठीक नीचे निर्मल की लाश पड़ी है। हवा में ना एक अजीब सी, एक अननेचुरल सी ठंडक है, बहुत खौफनाक माहौल। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मुर्दा घर के अंदर मौजूद पुलिस वालों के लिए खौफ का असली खेल अब शुरू होता है। वहां मौजूद एक गार्ड की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं। कमरे में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और टेबल पर पड़ा वो मेडल वो चमकने लगता है। निर्मल की आत्मा उस गार्ड के शरीर में घुस चुकी थी और वो सिर्फ डराने नहीं आई थी, वो एक एक करके पुलिस वालों को अंधेरे में खींचने लगती है। अब जाकर पुलिस वालों को समझ में आता है कि उनकी लड़ाई किसी इंसान से है ही नहीं, वो एक बदला लेने वाली रूह का सामना कर रहे हैं, निर्मल की रूह का। और पता है, इस पूरे तांडव के बीच में सेंटर में क्या था? वही मेडल। ऐसा लग रहा था मानो निर्मल की आत्मा की सारी शक्ति उसी मेडल के अंदर कैद हो। तो पुलिस को अब यकीन हो गया था कि इस आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है, इस घमंड के प्रतीक को, इस मेडल को खत्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हो अगर वो मेडल घमंड का प्रतीक हो ही ना? क्या हो अगर पुलिस अब तक जिसे सच मान रही थी वो सबसे बड़ा झूठ हो? और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ऑफिसर शेखर चारों तरफ से घिर चुका है, हताश है, और तभी उसे एक आखिरी सुराग मिलता है। शेखर मेडल हाथ में लेकर उस आत्मा का सामना करता है। वो उसे जलाने की धमकी देता है, सोचता है कि मेडल जलाते ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, वो आत्मा उसकी तरफ एक कागज का टुकड़ा बढ़ाती है, एक नोट। और उस नोट में एक चौंकाने वाला सच लिखा था। उस नोट पर लिखा था, मैं कातिल नहीं हूं, मैं एक पहलवान हूं। पुलिस ने मुझे झूठे केस में फंसाया है और ये मेडल मेरी बेगुनाही का सबूत है। सोचिए, जिस इंसान को एक खतरनाक अपराधी मानकर मार दिया गया, वो असल में एक बेगुनाह पहलवान था। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, एक पुलिस की बनाई हुई कहानी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को मार गिराया गया, और दूसरी असली कहानी जिसमें एक बेगुनाह पहलवान को फंसाकर मार दिया गया और अब उसकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहती है। सच सामने आ चुका था और जैसे ही सच सामने आया, निर्मल की आत्मा का वो खौफनाक रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जाने से पहले वो रूह शेखर से कहती है, ये खत्म नहीं हुआ है, मैं हमेशा रहूंगा भाई, मैं हमेशा रहूंगा। ये शब्द ये बताते हैं कि सच का पता चलना तो सिर्फ शुरुआत थी। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि क्या ये सब सिर्फ एक बदला था, या फिर ये न्याय की एक ऐसी अधूरी तलाश है जो आज भी जारी है। पुराने दरवाजे पीछे लाल रोशनी, हर दीवार में छुपे राज, सुनो मेरी कहानी। हर तलाश के पीछे एक अनजाना किस्सा, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा अदृश्य।
ये है अदृश्य अदृश्य, हर राज के पीछे किस्सा अदृश्य, डर का है ये हिस्सा।